अजीत कैसे हो? हाथ छोड़ दे बस, हाथ छोड़ा नहीं, हाथ छोड़ा। पढ़ा तो के है कहते पढ़े एक पकड़े का है यार। अरे हम पकड़े का है जब उंगा तो मारते धक्का तब पाछे का जाई हम नहीं जानी तो है कि आगे का है घुसे का मन का है कि अंगा का घुसी आई हम पाछे हो जाई है ना। अरे दादू हराई से चतुराई करते हैं। अरे अब तो का चक्कर भाई माफिया मनाई। यहाँ केवल जो आएंगे वो बैठेंगे, इस तरफ कोई नहीं बैठे। माता जी अभी खंबा रुक गए। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या
श्री सीताराम नाम भगवान की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, बागेश्वर धाम के इन पागलों की, अपने अपने मताई बाप की, दिव्य दरबार की, गौ माता की, श्री सीताराम नाम भगवान की, चमीटा वाले बाबा की, जो रात को गाली बक रहे थे ऊ पगलन की। देखो हम 1 बजे आ गए और आज तो इतना ही पड़े रहे, लेकिन भूत भगा उतरे सुबह तक। 2 बज गए, 1 बजो 3 नहीं बजे, तुम लोगों की घड़ी खराब है। हाँ सही में बज गए, लेकिन सुबह तक हम भूत भगाउत रहे। सुबह से उठ के काय करत रहे, चलो अब 3 घंटे का दिव्य दरबार श्री बालाजी के चरणों में लगाया जा रहा, ताकि आपको कोई ठंडी ना होवे, रात को आपको कोई दिक्कत ना होवे, तुम्हारी भी अर्जी लग जाए, हमें भी रात को सोने मिलने लगे। आवाज से हम सुधर रहे हैं, हम अच्छे बच्चे बन रहे हैं। हाँ बताओ, हाँ। खैर हमें नहीं सुधरना कभी, जितनी बार सुधरो उतने ही बिगड़ जाते हैं। सीताराम, कोई बात नहीं, हम जैसे भी हैं तुम्हारे हैं। अब गुरुजी तुम्ही तो तुम्हारे हैं, अब चेला भी हमारे सब पगला ही है, अब पगला ही तो है ही है। जय जय, वाह वाह वाह, क्या गजब का चश्मा लगा है, बुढ़ापे में काला चश्मा। इसको तेज कर दो दादा। है बेटा, हाँ ठीक है, भोजन करके आए। आज तो अपन रोज फलाहार से आते, आज अपन ने पहले ही कही, आज अपन का टाइम पे है, बाउंड्री पार करो गुरु। पागल हो, भूखे भजन न हो को पाला जा, धरी तुम्हारी कंठी माला। हाँ हम लगा दे। माता जी सीताराम, अरे बोल तो दो सीताराम। जय हो सीताराम। हाँ सीताराम, अरे इस तरफ का हाल है? बढ़िया हो, खा पी रहे? ठीक है, माए लो बैठे। जय सीताराम भैया, ले आओ भैया, अर्जी कार्ड ले आओ, पेन ले आओ, चाय ले आओ। बैठ जाओ। राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा के प्रसाद से लगातार 26 तारीख तक चलने वाला यह प्रतिदिन का 3-4 घंटे का दिव्य दरबार, विभूति का वितरण, प्रेतराज सरकार की विधियाँ और आने वाले लाखों भक्त प्रतिदिन लाभान्वित हो रहे हैं। गंभीर मरीज, जीवन से संबंधित दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं का समाधान पाने वाले प्रियजन, हमारे परिवार के सदस्य आज पुनः विराजमान हुए हैं। आज दरबार का दूसरा दिन है। कल पहला दिन ठीक नहीं था, देर रात तक दरबार लगा और बहुत लोगों को ठंडी के कारण अपने हड़रा कंपन करवाने पड़े। लेकिन आज का दिव्य दरबार समयानुकूल है, समय के साथ है। और आज के दिव्य दरबार में हम सब बैठ कर के श्री सन्यासी बाबा का आवाहन करते हैं कि वो आए और आज पुनः दरबार में वो विराजमान होकर मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याएं जो भी हों, उन समस्याओं का रास्ता बतलाएं। और धन्य है श्री सन्यासी बाबा के कलयुग में भजन का प्रभाव,
उनके प्रभाव के बल से, उनके भजन के बल से, उनके प्रताप के बल से, उनकी सिद्धि के बल से मनुष्य को अपने जीवन में तन मन धन से आराम भी प्राप्त होता है और भूले को भटके को रास्ता प्राप्त होता है और नास्तिकों को आस्तिक बनाया जाता है और अभक्त को भक्त बना करके जीवन का रास्ता सुगम कराया जाता है। चलो अच्छा इतने से खाली करा दो अबे हाल, मैं बैठा रहा बाहर, इतने तो अर्जी वाले बैठेंगे। कल के कुछ नंबर रह गए थे, पहले हम उन्हें भी बुलाएंगे, इसके बाद दरबार। पहले दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, कुछ लोगों की जाने का रहता है तो वो बीच में अवरोध बनता है, हम बाद में समय देते हैं। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो सभी लोग, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, बोलो हमारे साथ ओ बागेश्वराय नमः, ओम हम हनुमते नमः, सन्यासी देवाय नमः। मनी मन बालाजी को प्रणाम करें सब लोग, सन्यासी बाबा को प्रणाम करें, दादा गुरुजी को प्रणाम करें। पूज्यपात श्री सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, श्री सन्यासी बाबा ने वचन देकर कहा था, बेटा जो भी सामूहिक अर्जी लगाएगा, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर देगा, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की जो भी पेशी करना प्रारंभ कर देंगे, रोग में, संकट में, बाधा में, पीड़ा में तत्क्षण आराम लगने और बालाजी की कृपा हो जाएगी और जो है अलाए बलाए सब भाग जाएगी। अब आप लोग जो भी अर्जी लेकर प्रश्न लेकर आए हो, मनी मन अपने प्रश्न को 3 बार बोलो। ओम ओम चला था ओम ओम पुनः मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। अपने अपने माता पिता गुरुदेव को प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा कर लो, बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की करो 7 बार, इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथों को आपस में मल के ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः,
आंखों में लगा के शरीर में जहाँ पीड़ा है स्पर्श करा लो। बालाजी के चरणों को प्रणाम करो। आज के दिव्य दरबार को श्री हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए सन्यासी बाबा को सब लोग बुलाओ। गुरुदेव भगवान बालाजी से प्रार्थना करो तुम्हारी भी अर्जी स्वीकार हो गए। जिनका भी मनोभाव में वो जिज्ञासा देंगे उनकी अर्जी को हम जिज्ञासा में रख करके सन्मुख रखेंगे। कैमरा भी चल रहे हैं, बंद करवा दें चालू रखें, किसी को दिक्कत तो नहीं। आधे बंद कह रहे आधे चालू कह रहे, हम माने किसके। तो जिनको भी श्री सन्यासी बाबा आज्ञा दें वो पधारें और अपने विषय को एक दो विषय जो आपके प्रमुख समाधान के हैं बोलें। सबसे महत्वपूर्ण है तुम्हारी अर्जी लगना। अर्जी लगने से ही जीवन के हर प्रश्न का हल आपको प्राप्त होने लगेगा, क्योंकि ये कोई पर्चे पर एक प्रश्न का समाधान नहीं है, पूरे जीवन का समाधान है। तुम्हारी अर्जी लगने का मतलब है कि सन्यासी बाबा को तुम्हारी पुकार सुनाई दी है। अब तुम रजिस्टर्ड हो गए। अब तो तुम अकेले में जब भी पुकारो वो तुम्हारे साथ हैं। और दरबार के क्रम में कल के कुछ नंबर रह गए थे, उन क्रम को हम पहले बुलाना चाहते। शायद 3 नंबर रह गए थे, एक तो आप रह गए थे। आ जाओ, खोलो। ये बिटिया थी, साथ में ही थी, बाद में आ जाइए। इस बिटिया को बाद में। ये जो लोग बैठे हैं हॉल में बैठा रहो, हॉल के लोगों को, आगे वालों को, सबको पीछे बैठा रहो। मरीजों भर को रहने देना, उनको दरबार के बाद देखेंगे। मरीजों को तुरंत फ्री कर देंगे ये सबको, क्योंकि यहाँ पर वो बैठे। अब आप बैठ जाओ। राम 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 राम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की, पूज्यपाद श्री दादा गुरुजी महाराज की, बागेश्वर हनुमान जी महाराज की। दरबार के क्रम में कुछ अर्जियों पर गुरुदेव भगवान ने जो जो आज्ञा दी उन अर्जियों को हम बुला रहे हैं। कुछ नाम संकेत, कुछ दरबार के क्रम के संकेत, कुछ गुरुदेव भगवान के जो अति प्रिय सन्यासी बाबा के हैं उन सभी संकेतों को हमें गुरुदेव भगवान ने जो दिया, इन विषयों को आप अपने निजी जीवन का उल्लेखित विषय 2 विषयों का समाधान प्राप्त 3 विषयों का कर सकते हैं। गंभीरतापूर्वक पूछें, वही पूछें जो आप सुन सकें। पहली अर्जी स्वीकार हुई है दरबार के क्रम में। राम राम राम। धर्मेंद्र नाम का बालक दरबार के क्रम में सन्मुख में विराजमान है। हाँ, आ जाइए। हाथ में गोमुखी वाला बालक और हनुमान चालीसा लिए हुए। यस, आइए। दौड़ते हुए आइए। एक इसी कोने में लास्ट में हाथ में बोतल लिए हुए एकदम अंत के छोर पर खड़े कोने में, जैकेट पहने। हाँ हाँ, आ जाओ, यहीं से आओ, सामने से। हाँ हाँ, प्रवेश कराइए।
वो जो जैकेट पहने हुए भैया भी, ए ते का भगत आ रहा, ओए हीरो बैठ जा, ते कहां कूद रहो। ये तीसरी अर्जी, साधु जी, बालाजी, लाल टीका लगाए हुए बहन जी विराजमान है। हाँ, दोनों हाथ जिन्होंने खड़े किए, हाँ खड़ी हो जाए। वो जो दुपट्टा सफ़ेद डाले हुए बहन जी आ रही हैं, सफ़ेद दुपट्टा डाले सिर पर, उस तरफ में, उनके साथ में जो भी हो उनको आना चाहिए। सीताराम, अगला क्रम बढ़ाओ। अरे गुरुजी सीताराम, आजा बेटा, दाढ़ी वाला बच्चा, टी शर्ट पहने, बैग लिए हाथ में, आजा। साथ में कोई बेटा तुम्हारे? आप आओ, गिनना पड़ो। हाँ, कल से तुम बहुत बढ़िया कह रहे हो, आ जाओ, खड़े हो जाओ, हाथ जोड़े जो भैया बैठे, टोपा लगाए हुए। कल से तुम्हारे प्राण नहीं तर निकले जा रहे, संकल्प लें बैठे, आ जाओ, संकल्प ना लो। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। धाम पर किसी को भी अपना नाम और अपनी समस्या नहीं बतानी। हनुमान जी की कृपा में ताकत होगी, अपने आप बुला लिया जाएगा। आज के दरबार के क्रम में 6वीं अर्जी लगी। माता जी की रेलिंग के आगे जो काला शॉल डाले हुए, नीला बैग टांगे हुए बहन जी खड़ी हैं। हाँ, लाल मास्क है, आप आ जाएं, आपकी 6वीं अर्जी स्वीकार है। साथ में कोई हो, यहीं से आ जाओ, यहीं से रास्ता बनाते हुए आओ। इनको आने देना भैया। आठ। राम गुरुजी, बालाजी, श्री दादा गुरुजी महाराज की, श्री चमीटा वाले बाबा की, श्री समाधि वाले बाबा की, गौ माता की, श्री प्रेतराज सरकार की। दरबार के क्रम में 7वीं अर्जी जो श्री सन्यासी बाबा ने स्वीकार की है आज की, 7वीं अर्जी को सबसे अंत में, सबसे लास्ट में एक बालक हाथ जोड़े हुए खड़ा है। हाँ जी जी जी, फुल जैकेट पहने हुए, आजा आजा, दौड़ के आजा यहीं से। यहाँ एक नीलेश नाम की अर्जी दरबार के क्रम में सामने में स्वीकार हुई है। रोड की तरफ से नीलेश नाम के बालक की अर्जी स्वीकार हुई है, आ जाए, आ जाओ। आगे साधु जी 9वां और 10वां क्रम आज की अर्जी दरबार के क्रम में जो स्वीकार हुई है। बहन जी सामने में बैग टांगे हुए बहन खड़ी है। हाँ बहना जी, साथ में जो भी हो आप लेकर आ सकते हो। और दादाजी, वृद्ध दादाजी जो जैकेट वाले हैं खड़े हुए हैं, आपकी भी अर्जी लग गई। बूढ़े महात्मा हैं, दादाजी हैं सफेद दाढ़ी वाले, आ जाओ दादा। हाँ हाँ हाँ, ये आज की अर्जी अभी का क्रम इतना, आगे फिर जो आज्ञा लगेगी उस क्रम को फिर बुढ़ाएंगे। आप मन में राम नाम जप करें, तब तक कोई एक क्रम आगे आ जाओ, कोई भी एक आओ अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए।
बेल्ट पर्स कुछ भी नहीं चलेगा। ला सकते हैं या नीचे रख देना। बहन होते ना रखियो कोनो चोरी कर ले जे है सो दूसरी अर्जी और लगा भी पाए। गारंटी। बड़ी बदमाश है ना है बिटिया। अच्छे से बैठो। क्या नाम है? कहाँ से आए हो? आप कल वाले हो ना? अब बीच में नहीं टोकना, हमको विघ्न पड़ जाता है और हमारा मन चट जाता है, लेखन में गड़बड़ हो जाता है। कल हम ज़्यादा मजाक में फंस गए, एक जगह मरण की जगह मारन लिख गया था। हाँ, एक मात्रा में पूरा अर्थ बदल गया था। कल शाम की बात है, हमें ध्यान है, इसलिए जो है अब हमने आज कंट्रोल कर लिया कि अपन को ज़्यादा बातें ही नहीं करनी। राम हाँ, अब ऐसा थोड़ी है कि हमसे कोई देवता बात करता हुए पूछ ले और बता। हाँ, ऐसा थोड़ी है, वो तो हनुमान जी प्रेरणा देते हैं बस। लेकिन हाँ, जो लिख दिया जाएगा वो कटने वाला नहीं है। नेक्स्ट बॉर्न में, नेक्स्ट जन्म। बोलिए क्या समाधान चाहते हैं आप? कहाँ रहते हैं? क्या माइक ले सकते हो? हाँ पूछो। गवर्नमेंट। उसके लिए तो तुम्हारी एज नहीं बची। हाँ, ये क्या होता है? ऐसा बोलो, ठीक है। एक प्रश्न और पूछो। हमने आपकी 4 बातें निकाल के रखी, गलत सही जो भी हो टोकना। हेलो हेलो है कहाँ? नीचे गलत। हमने ये लिखा, आपके घर में विघ्न बन गया, पूरा घर बर्बाद हो गया, माँ आपकी मृत्यु को प्राप्त हो चुकी, उनका रहस्य जानने के लिए दरबार में आप आए हुए हैं। आप नौकरी कैबिनेट सचिव के रूप में पाना चाहते हैं, मंत्रालय में पाना चाहते हैं, आप प्रमुख मंत्रालय में जाना चाहते हैं। वर्तमान में तैयारी कमजोर है, तेज गति से आप तैयारी तेज करें। माँ के ऊपर मारण शक्ति का प्रयोग सच में किया गया था, आगे किसी पर भी घटना नहीं होगी। वह आपके भाई बहन भी आगे जॉब योग में सफल होने के पूर्ण योग हैं, आशीर्वाद है। हमें आप मकान की मिट्टी दे देना। हमारी कब तक लगेगी डेट? ये निकालते हैं भैया, डेट नहीं निकाल पाए। पूरे परिवार पर अभी भी ये दादा, वो कटा नहीं, वो हम करेंगे। हम करेंगे, पहले हम ये कर दें। पूरे घर में ही उत्पात मचा है, सब बर्बाद हो गया। उनका लक्ष्य तो तुमको ही लेकर के था, मुख्यतः तुम्हारे लिए ही वो जीती थी, तो तुम्हारे लिए ही उनका ध्येय था। और इसमें दादा अभी थोड़ा सा टाइम भी तुम्हारे लिए आ रहा है। पोस्ट अभी छोटे स्तर पर होगी। अभी तो पेपर दिया है आपने, पेपर दिया, उसका परिणाम अभी निकलना नहीं है, क्योंकि सरकार द्वारा उसको टाला जाएगा थोड़ा सा। और हम विधि करते हैं, पहले हमें आपका घर का बंधन काटना है, जो अवरोध किए हुए हैं, जिस विद्या के कारण माँ पर प्रभाव पड़ा, जिस विद्या के कारण तुम भी सफल नहीं हो पाए। तुम्हारे सपने कोई और थे, परंतु वो पूर्ण इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि बंधन कारण था। और ब्रेन भी तुम्हारा उतना नहीं चल पा रहा जो शार्प माइंड होना चाहिए।
वो भी नहीं चल पा रहा। वही सिर दर्द, रेटिना की समस्या, नेत्रों में समस्या, आँखों में आंसू भरना, लगातार जल भरे रहना, दूर से फोकस नहीं दिखाई पड़ता, बहुत ज़्यादा मनी खिन्न रहना, गंदे विचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं तुम्हारे, आलस भी तुम भयंकर करते चले जा रहे हो, विधियाँ भी तुम अनेक उपाय भी कर रहे हो, टोटका विधियाँ भी तुमने पूर्व मोबाइल के द्वारा बहुत विधियाँ की, लेकिन उनमें भी कोई सफलता नहीं मिली। इससे भगवान से और ईश्वरीय सत्ता से भी तुम्हारा भरोसा उठने लगा है कि ये होता है कि नहीं होता है। पर एक बार अंतिम बार भरोसा करके तुम बागेश्वर धाम आए हो कि यहाँ तो कुछ होगा, इतने लोग जा रहे, बाबा इतना जानता है, शायद हनुमान जी होंगे, तो तुम इस चक्कर में हमारे पास आए हो। लेकिन ये उसका प्रमाण है कि हनुमान जी हैं। दूसरा प्रमाण ये कि हम बंधन काटेंगे। तीसरा प्रमाण ये कि हम तुम्हारी नौकरी का योग बनवाएंगे। अभी तुम जो मध्य प्रदेश की योग का सचिव का आप पेपर देकर आए, उसका रिजल्ट अभी टलेगा, उसमें कुछ कुछ कारण व्यवधान बनेंगे। आगे तुम्हारा 2026 तक हम हर हाल में ज्वाइनिंग करवाएंगे, ये आशीर्वाद है। पर इस पद पर नहीं, निम्न पद पर होगा, धीरे धीरे बढ़ पाएगा, पदोन्नति धीरे धीरे होगी। आप अधैर्यता त्याग करें, भजन करें, फोकस करें, विचलितता दूर करें, और भाई बहन के लिए हम घर पर अर्जी लगाएंगे। और टूटने से, रोने से, निराश होने से सफलता नहीं मिलनी है। मंजिल को पाना है तो खो जाओ। परमात्मा या मंजिल खोजने से नहीं मिलती है। ऐसे दरबारों के तुम 500 हमारे पर्चा बनवा लो, कल्याण नहीं होगा। परमात्मा या मंजिल तो खोजने से नहीं, खो जाने से प्राप्त होती है। क्या क्या हम बैठे, बंधन का हमारा काम, बाकी तुम्हारा काम। अगर आप कहते हैं कि आप अनाथ हैं, तो हमारे पास बागेश्वर नाथ हैं, और आज से तुम सनाथ हो। जय श्री राम। जाओ, खुश हो। सीताराम। बड़ो भैया कोई भी एक आ जाओ, दंडोत नहीं करना, बब्बाजू के करो प्रणाम, हमारे जैसे मूर्खों के क्या करना। दादा, उसके बारे में तो हमारे पास अभी जानकारी नहीं आ रही, पर देखते हैं, फिर देखते हैं। अब बाकी को टाइम दे दें, इसलिए नहीं हम। ए टोपी वाले बहुत बदमाश है, हमें तो ठटरी बाहर लेना। टोपी वाले वही में रखी, रान दो, फिर दे दीजिए। कहाँ से आए? सादावार। कहाँ पड़ता है? यूपी हाथरस। हा यूपी वाले हो। पहली बार आए बेटा? नहीं, कई बार, 4 बार 5। अच्छा, किसी को अपना विषय तो नहीं बताया? नहीं। मीटिंग करने आई वो। नहीं, मीटिंग करने आए। बोलिए, क्या समाधान चाहते हैं? 2 प्रश्न है। एक तो कि मुझे आगे सफलता मिलेगी तो किस चीज़ में मिलेगी, जिसके लिए मैं अभी तैयारी क्या कर रहे हैं लाला? अभी तैयारी की क्या तैयारी करें, उसके लिए मेहनत ज़्यादा रहेगी, कहाँ मिलेगी। और जो भैया वर्क कर रहे हैं वो सही जगह पर हैं या गलत, और आपकी भैया जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत, और आपकी क्या कर। वाह। तो हनुमान जी, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड के पाठ कितने करे तुमने? एकाध करो कि नहीं करो? गिनती नहीं है, करती रहती हैं? अनवरत करते हैं? पहली बार ही अर्जी लगे, ऐसे टर्न हो गए। भाई क्या कर रहे हैं आपके? अभी तो पता नहीं क्या जॉब है, लेकिन देहरादून में करते हैं, ये नहीं पता क्या करते हैं। कुछ बात माइक से ही बोलें या बिना माइक के? माइक की करनी है। क्योंकि वो आईटी वाला मामला है, तो फिर हटा दो। क्योंकि उनकी बीच बीच में अर्निंग बहुत बढ़ जाती है, बीच बीच में बहुत ज़्यादा उनकी घट भी जाती है, बीच बीच में परिवार पे भी प्रेशर करते हैं। मन भी उनका वहाँ से, यहाँ तुम्हारे घर से कट चुका है, तुम लोगों से भी वो दूर होते जा रहे हैं।
लगातार, और जो तुम लोगों का शक है वो हमारे यहाँ सही निकला। उन्होंने अपना निजी पर्सनली सब कुछ सेटल कर लिया, समझ गए? डॉट डॉट डॉट। तो ये उनका कारण है, उनके मित्र हैं कुछ उनके साथ में। लेकिन ये अभी चर्चा घर पे नहीं करनी, ठीक है? ये तो उनकी बात है, ये उनकी बात अब हम माइक से नहीं बोलते हैं। और बोलना हो तो घर के लिए हम बोल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये तुम्हारा है, मन अस्थिर रहता है तुम्हारा। जॉब, नौकरी व कैरियर का प्रश्न लेकर के आप आए हुए हैं। बहुत बार अर्जी लगाई हुई है। आपने अर्जी लगाते हुए कहा कि हमको सिर्फ एक ही प्रश्न का उत्तर चाहिए, आपकी कृपा, और कहाँ पर हम सफल होंगे। आपने ये बात भर बोली। बाद में दोबारा में भाई का आपने किन्हें बोला, माइक ले सकते हैं आप, हाँ या ना भर बोलते जाओ। हाँ। नंबर 1, उसके लिए उत्तर लिखा गुरुजी ने। उत्तर में कहा है कि आप आगे चल कर के शिक्षा का कार्य करें, शिक्षा के कार्य में आपकी उन्नति होगी। पहले तो टीचर का योग है, फिर पीएचडी करने के बाद में आप प्रोफेसर के पद तक जाएंगे। और जो बहुत बड़े व्यापार का भाव मन में विचार करते रहते हैं, तो वो शिक्षा से संबंधित ही करना, व्यापार न करना, शिक्षा दान एवं कॉलेज डालना, तो तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे और तुम्हारा बिजनेस का सपना भी पूर्ण हो जाएगा। जय श्री राम। बराबर। अब भाई के लिए हम एक बात आपको बिना माइक के, और कैमरा ऊपर है, नीचे है, ये देखा। दादा मोबाइल हमारा नहीं है। अरे ये माइक से बताते छिल जाते। बिजी हूँ मैं। कचरा पाँव पर लो, अच्छे चेला होता कचरा। क्या क्या अगला नंबर, चले जाओ। सीताराम। चलिए अब डाल दो, अब डाल दो, जरा जल्दी डाल दो, दूसरों को नंबर आ जाए। सीताराम। अरे पागलो, जय सीता कल्याण। यहीं पे मंगलवार को, मंगलवार बाद में बात करो, जाओ वहाँ सब होगा। तुम्हारे भैया हम तुम्हारे हाथ में कर देगी खुश, चाहे जो हो जाए। भेजो भैया। जब तक इनके दरबार का क्रम चल रहा तब तक अगली अर्जी श्री सन्यासी बाबा ने जो स्वीकार हुई की है। अगली अर्जी
दरबार के मध्य से ही जो ताऊ विराजमान है, पगड़ी बांधे हुए, सफेद पगड़ी, ताऊ इते आओ गाना गाओ। कहाँ से हैं आप? बाड़मेर राजस्थान से। हो राजस्थानी, बाड़मेर के। ठीक है ना, बोलो माइक से। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हें क्या लगा कि बुलाया जाएगा? हाँ, सच्ची मुच्ची? हाँ, अब उनको बाहर से ही आशीर्वाद पूछो, क्या समाधान चाहिए? और पूछो। मोरो प्यारा। और हाँ, यहीं से हमने ठीक किया। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, माँ के पैर में दिक्कत बनी हुई, घुटनों में दिक्कत है, उठने बैठने में समस्या है, धाम ले आना, आराम लगेगा। नंबर 2, आपके घर पर पुत्र योग बनेगा, आपके यहाँ पर बिल्कुल चिंता ना करवें, और ठाकुर भक्त ही होगा, भगवान कृष्ण का ही साधक होगा। जाओ, आशीर्वाद है। और एक अद्भुत बात है, यह पुत्र योग बालाजी की दया से सन 2026 में ठाकुर जी की कृपा से अष्टमी को ही इसका योग बनेगा। आशीर्वाद है, जरूरी नहीं कृष्ण जन्माष्टमी, किसी भी महीने की अष्टमी 2026 में, तो समझ जाना कि बालाजी ने जय जय करी। मन भी तुम्हारे में बहुत अशांत है, और गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना है, और पिता को भी धाम पर लाना है। पाँव की पीड़ा के लिए भाई की भी अर्जी स्वीकार है, उस पर हाँ, उसको ब्रेन की दिक्कत है, फिटाता भाई को, उसको भी लाना है। काम धंधा दिक्कत में है, काम धंधा चलेगा, कर्जा से लोग तुम्हारी बदनामी कर रहे, उस पर भी कृपा होगी। दोस्तों के साथ काम डालना चाहते हो, उसकी भी कृपा होगी। भाई का ब्रेन भी ठीक हो जाएगा, पिता के पैर भी ठीक हो जाएंगे, माँ की घुटनों की समस्या भी ठीक हो जाएगी। तीनों को झाड़ा लगवाना है, मंत्र चिकित्सा करवानी है। नया कारोबार, आप ईंटों का थोक में काम शुरू कर दो, या पत्थर का काम, या टाइल्स का काम। वैसे तुम्हारे जीवन में वाहनों के काम में आपको उतना लाभ नहीं है, इसलिए वाहन के काम को थोड़ा कम कर दो, अभी खर्चा के लिए चलने दो, साइड में आप ये बिजनेस डाल दो। जाओ, तुम्हारी जय जय हो जाएगी, कर्ज भी चुक जाएगा, हनुमान जी दया भी कर देवेंगे। जाओ, आशीर्वाद है। कोई संदेह? या तुम्हारी पूरी पिक्चर है, जब भभूति है। आशीर्वाद, इनके साथ जो मित्र आए, आशीर्वाद, खुश रहो। चलो बढ़ जाओ, यहाँ दूर से पढ़ो बेटा, हमारा नियम है, बुढ़ापे का शरीर काय को मार रहे। आओ भगवान। और भूत भैया, पिज्जा इज्जा खाओगे? जो भूत का टीका नहीं कर जी, बताओ ठाटरी को बोलो। आओ नजदीक। हाँ, सीताराम गुरुजी। जब तक इनकी अर्जी लग रही तब तक गुरुजी की आज्ञा अनुसार, हम सन्यासी बाबा की प्रेरणा अनुसार अगले क्रम को श्री पूज्यपाद दादा गुरु भगवान की प्रेरणा से दरबार में जो क्रम स्वीकार करवा रहे हैं। सबसे लास्ट में तौलिया बांधे हुए बालक खड़ा हुआ है रोड के पास में, आ जाए, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। हाँ हाँ हाँ, कहाँ से हो दादाजी?
क्या नाम है? हो पहली बार आया? अच्छा, दरबार में पहली बार आए। ठीक है, पहली बार आए और पहली बार में ही सुन ली बालाजी ने। बड़े दयालु हैं हनुमान जी। अच्छा, किसी को भी अपना विषय तो नहीं आपने बताया? हैं, घरवाली आई तुम्हारी, तुमने घरवालियाँ बताई समस्या? उन्हें बाहर से ही दर्शन करवा दो, हम पहले पर्चा बना दें। क्या समाधान चाहते हो पूछो। ठीक है, किसको दिक्कत करता है? ठीक है दादा, वो भी बता देंगे। संतति का प्रश्न किसका है? आए हैं यहीं पर, उन्होंने अर्जी लगाई, क्योंकि वो तो घर से भी अर्जी लगा चुके हैं, घर से भी वो नियम कर चुके हैं। तो वो तुम्हारी बहू लगी, पतोही, पतोही को ही बहू कहते हैं। ठीक है, पढ़ो यहाँ से। 3 बातें हैं। चश्मा लगाना है, कहाँ है? इनका चश्मा दीजिए, नहीं तो कल के दिन कहेंगे चश्मा नहीं लगा पाए थे, वो पढ़ लिया। महाराज, पहला, घर में सुख शांति नहीं रहेगी, पितृ ठीक करेंगे, परिवार पर कृपा होगी। पितृ 3 घूम रहे हैं, उसके लिए त्रिपिंडी श्राद्ध करवाना है। सबको पेट व सिर में पीड़ा बनाता है, भूत बाधा सता रहा, लगातार उपद्रव कर रहा। वह संतति योग बहू को 100% धाम की कृपा से 2.5 वर्ष के अंतर योग बन जाएगा। जावा आशीर्वाद है। जय। आपने पितरों के उपाय तो बहुत करवा ले, सफल नहीं हो पाए, क्यों? अब सुनो, हमसे इसका पूरा ब्यौरा सुनो। राम, गुरुजी सीताराम। क्योंकि तुम्हारा पितृ तांत्रिक, इसीलिए सफल नहीं हुआ। इसके पास योगनी विद्या है, योगनी शक्ति, इसीलिए जो है ये किसी के बंधन में नहीं आ रहे, लगातार पूरे परिवार में उठा पटक मचाए हुए हैं। पितरों का उपाय, तुम त्रिपिंडी श्राद्ध करवाओ। अभी सफ़ेद रंग के कपड़े, सफ़ेद रंग का झंडा आपको धाम पर लगाना है। हम सेना भेजेंगे, जाओ, तुम्हारी आज से ही जय जय होने लगेगी। आशीर्वाद। सीताराम। तीन माला। इसके पहले कहाँ का नियम चलता रहा तुम्हारा? जाओ, जय जय हो जाए। मिट्टी लेता आई हूँ अगली बार जब आप आई हो। मंगलवार को 21 बार आप इस पर्चे के माध्यम से हमसे मिल पाएंगे। 21 बार की पेशी पूरी करनी है, नियम पूरा करना ही है, उसमें कोई संदेह नहीं। चलो भगवान पधारो। राम, साधु जी, भभूति लाला, बाहर निकल करके लाली को भभूति दे दो। सीताराम। कुछ बोलो बागेश्वर धाम की, बोलो सन्यासी बाबा की जय, बोलो गुरुजी महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की। सीताराम। नरक ना भेजो यार श्रीमान, हमारी जय ना बुलवाओ, इंसान को भगवान ना बना दो, वरना नरक नहीं मिलेगा, प्लास्टिक के पड़ेंगे कीड़े। ना भैया, साधारण है। तब तक आपके पहले हम एक अर्जी की आज्ञा। राम, श्री सीताराम।
बागेश्वर धाम की। दरबार के क्रम में इस आगे अर्जी के पूर्व में श्री सन्यासी बाबा की प्रेरणानुसार आगे जो अर्जी स्वीकार हुई है उस क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। श्री गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा ने जो बालक पैरों पे हाथ रख करके बैठा हुआ है, पैरों के ऊपर हाथ रख करके, हाँ, जिसने दोनों हाथ खड़े किए, टी शर्ट पहने पीछे फुल वाली, हाँ, आ जाओ। अब आप कहाँ से आए ये बताएं पहले। जयपुर रास्ता। हो, हम गए थे गोविंद देव जी मंदिर, जाते हैं आप? हाँ सर। पुलिस में हो का? हाँ, अलवर भी गया था मैं, लेकिन वहाँ नहीं बनी है। अलवर में बहुत भीड़ थी। दादा इनको नहीं, नहीं नहीं, उस बालक को बुलाओ, आगे वाले जो बगल वाले उनको भेजो। हाँ, क्या समाधान चाहते हैं? नजदीक आ जाओ। एक मिनट, एक मिनट। आपने 2 बार अर्जी लगाई? माँ सुबह भी अर्जी लगा के आया था। माँ सुबह भी आप सबको बताना चाहता हूँ, माँ सुबह जल्दी उठ के नहा धो के और भगवान की अर्जी लगाने गया था और उनको यही बोला था कि मुझे सिर्फ गुरु जी के चरणों से लिपटना। मेरी अर्जी लगी नहीं लगी, लेकिन मेरी गुरु जी क्या समाधान आप चाहते हैं? रोग भी बना था, क्या हो गया? और पूछिए। दिमागी बन जाते हैं उनको। एक प्रश्न और, 3 आए। हमने यहाँ से शुरू किया। जीवन भर, माइक ले सकते हैं आप, तो बहुत पढ़े लिखे। जीवन भर के लिए जुड़ना चाहते बालाजी की भक्ति से परिवार पर खूब कृपा बनी रहेगी। आपको कमर दर्द की दिक्कत बनी हुई है, पेट में पीड़ा, उठने बैठने में, घर में सुख शांति नहीं, भाई को पागलपन बनता है, भाई को पागलपन बनता है, एक बार बनता है, 15 से 19 दिन तक रहता है, ठीक हो जाते हैं, फिर झटका मारता है। रहस्य जानना है, पिता की मृत्यु कैंसर नामक रोग से हुई है, कोई भी तंत्र नहीं था, लेकिन भाई के ऊपर उच्चाटन है, सदा के लिए कट जाएगा। जाओ, आशीर्वाद है। जय हो बागेश्वर धाम की, जय हो सन्यासी बाबा की, जय हो गुरुदेव महाराज की। बाबा जी। अच्छा, पेट में असहनीय पीड़ा चाकू जैसी चलती कभी कभी? नीचे बैठ जाओ माता जी, नीचे बैठो, नीचे बैठो, छोड़ नहीं रहा बेटा, नीचे बैठो, छोड़ नहीं रहा। अरे नीचे बैठ जाओ। इनके लिए अच्छा, आपके यहाँ कोई घोड़ा वाले देव हैं? तो वहाँ अब जाते ही नहीं हैं आप? गलत बात है, वो बार बार उनकी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है। नहीं, आपको जाना चाहिए। वो आपके पूज्य हैं, बहुत पावरफुल हैं, और कई दिनों से आप गए नहीं हैं, और उनके पास आप पहुँचें, उनका कहना है। उन्हीं को सेना भेज दी गई है, वही आपकी हर प्रकार की रक्षा करेंगे। एक गुरुजी ने तुम्हारे लिए संदेशा भेजा। संदेशा ये भेजा कि जब तक जीवन रहेगा तब तक तुम्हारे ऊपर उनका हाथ रहेगा, बिल्कुल भी चिंता ना करें, ये गुरुजी ने तुम्हारे लिए कहा है। जय हो सन्यासी बाबा की। भाई का उच्चाटन हम यहीं से ठीक कर देंगे।
हाँ वो थोड़ा सा मन व्यथित हो गया उनका, और काम भी था, उन्हें निकलना था। वो बहुत इम्पोर्टेंट एक काम से गए हैं, उन्हें वो कर लेने दो, पेशी पर वो आ जाएं, हम विधि कर देंगे। जाओ, सेना पहुंचेगी, आज से ही मंगल होगा। आशीर्वाद। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। जब तक दरबार का क्रम, एक कोई भी भेजो, ताऊ को भेजो। इसके बाद में दरबार के क्रम में अगली अर्जी, जस्ट सामने सफेद कपड़ा पहने हुए, चश्मा लगाए हुए, चंदन लगाए हुए भैया बैठे, अंकल जी। हाँ 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 हाँ, आइए, जींस पैंट और शर्ट पहने ये जो आ रहे हैं, इनको आने दीजिए, दौड़ लगा करके आइए, जो भी साथ में हो लेकर के आइएगा। राम, गुरुजी सीताराम, बालाजी सीताराम, सन्यासी बाबा सीताराम, दादा गुरुजी सीताराम। बोलो जय श्री राम। गुरुजी मेरा बेटा छिपा दो। ताऊ इधर आ जाओ। गुरुजी मेरा बेटा छिपा दो। 100 सच्ची में पर्चा नहीं बना तुम्हारा, खा भगवान की कसम। हाँ, अब मोरी बहन गलती तो नहीं है कछु, और तुम्हारे ब्याह में हम आ भी, तुम टेंशन ना ले। आओ, अब हम पूछ भी गुरु जी से क्या गलती है, अब हम पूछते हैं। गुरुजी, गुरुजी, चलो हम पूछते तुम्हारे लिए। गुरुजी मेरा बेटा छिपा। माता जी विराजमान हो जाओ, सीताराम जपो। आओ, बबूती दे दियो बेटा, बच्ची। मेरा बेटा राम, साधु जी, बालाजी, ओ गुरुजी, ताऊ कहाँ से हो? बाड़मेर राजस्थान। जय खम्मा गणेशा। अरे बेट जान दो तो ना, तो बेट जान तो बेटा भैया नहीं हुआ। अरे कब पागल हो गए? नजदीक आओ ताऊ। क्या समाधान चाहते हो? हाँ, और तुम्हारे ऊपर आरोप लगाया। एक बेटा तो तुम्हारा अलग रहता ना तुमसे, क्यों? ठीक है, और पूछो। एक बहू का विवाद क्या है? तो बड़ी बहू, छोटी, 3 बातें आई दादा। घर में कलेश बना, भयंकर हैरानी बनी, बालक तुम्हारी सुनता नहीं, अलग रहता, बहू से विवाद बन गया, बहू से विवाद बन गया, आरोप लगाया गया नथ का, नाक की कील का आरोप लगाया गया कि ससुर ने तान दी है, जिस कारण से भयंकर कलेश हो गया। लगातार 2004 से कलेश, 19 साल हो गए हैं। जाओ, सामंजस्य होगा, परिवार एक रहेगा, उन्नति होगी। जाओ, ताऊ आशीर्वाद है। भैया थोड़ा जगह देना भैया, माफी मांगते हैं, थोड़ा थोड़ा जगह दे दो, हम इधर निकल जाएंगे। भैया आपके साथ में थोड़ा थोड़ा जगह दे दीजिए, हम इधर बाबा अब हम कहाँ बैठे, थोड़ा थोड़ा जगह दे दीजिए। सब बर्बाद हो गया।
तो हमने सही डेट बताई, टाइम हमने सही बताया 2004 एकदम करेक्ट। जाओ ताऊ, जय जय हो जय। हम सेना भेजवी, तुम मिट्टी लेके आओ अपने घरे। तुम्हें एक काम करने, 9 दिन तक 8 साल से छोटी कन्याओं को भोजन करवाना है। 9 कन्याएं 9 दिन तक 8 वर्ष से छोटी कन्याओं का भोजन करवाना है। उनके चरणों का चरणों तक पूरे घर में छिड़कना, देवी रूप मानकर भोजन करवाना। जाओ, तुम्हारे घर की अलक्ष्मी भागेगी, लक्ष्मी आएगी, बच्चों से सामंजस्य होगा और ये 2004 का विवाद 2024 में निपट जाएगा। ठीक है ताऊ, हमें ना लेकिन भूल जाइए। तुम हमें वीडियो पे देखो। अच्छा बताओ, वीडियो में हम कैसे आते हैं? हाँ, ऐसे ही आते हैं। तो वो वाले वीडियो वाले अच्छे लगते हैं या ऐसे वाले? अच्छे लगा आपके तेरे से वीडियो। ए तोरी जय हो। तो तुम हमारी बारात में चलियो, ठीक? हाँ, बता लो, हम तुम्हें बता देंगे ना। चला ये सोमवार से शुरू करना है, सोमवार से 9 दिन तक, किसी भी सोमवार से आप शुरू कर देना। जाओ, मजाक कर रहे ताऊ से। सीताराम, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, अपने अपने मताई बाप की। नमः पार्वती पतये हर 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 हर। भारत हिंदू राष्ट्र की, गौ माता की। चेले तो मतइयो भजन करो, बल्ली को पकड़े पकड़े। हाँ हाँ, मेरी माँ कैसी हो? जय हो माँ, रो ना माँ, बैठ जाओ। साधु जी, मोबाइल ठेल से रास्ता खाने के नहीं थे। जय माता, आ गई तुम? खाने के नहीं थे उन्हें। क्या समाधान? आओ मैया, नजदीक आ जाओ। पहले भक्ति चाहिए और पूछो माँ। इधर से क्या होता है? एक ही जा, एक ही से छोड़ दो। अच्छा, जा जा। वाह बाबा, अरे यार, हमने ऐसे शुरू किया। तो मैं अपने घर में शिव बाबा को स्थान देना चाहिए अनुष्ठानात्मक, जिससे उन्नति भी रुकी वो कृपा हो जाएगी। सन्यासी बाबा की कृपा होगी, कार्य पूर्ण होंगे 100%। शरीर में बहुत ज़्यादा आवेश आता है, कोई सवारी जैसा बनाने रखता है और आपकी शरीर को अनकंट्रोल कर देता है। आप कंट्रोल नहीं कर पाती, कभी मंदिर के पास, कभी पूजा स्थान पर, कभी सन्यासी बाबा का नाम लेकर ऐसे लगने लगता जैसे कोई भर गया हो, मैं ही सन्यासी बाबा हूँ, ऐसा लगने लगता। कोई तुम्हारे ऊपर सन्यासी बाबा नहीं है, भाव तुम्हारे प्रबल हैं, भक्ति तुम्हारी तेज हो। शिव अनुष्ठान से आप जन कल्याण कर सकते हैं। उसकी आज्ञा शिव अनुष्ठान के बाद दरबार से ही दी जाएगी, आशीर्वाद है।
पक्का खुला है उधर से नहीं तो खुला होता है बच्चे ने चला जाए आगे एंधा से खुला रहा कहाँ से ना कहाँ से क्या माँ एंधा से नहीं खुला था एंधा जा सकते खुला हो तो पब्लिक अंदर में चली गया जय श्री राम। जो साधना प्राप्त होगी ना मार्च में उसको करना। राम राम साधु जी बालाजी साधु जी बालाजी बालाजी रे बालाजी बजरंगी रे बजरंगी बजरंगी रे बजरंगी बजरंगी रे बजरंगी बालाजी रे बालाजी बजरंगी रे बजरंगी बजरंगी रे बजरंगी बालाजी महाराज की। ऐसे किसी को हु हा न आए तो ऐसे बोल दिया फू था ऐसे भी बोल सकते हो। यही बोला था अभी है बोला। ये मैया तुम्हारे बालक के लिए भी लिखवा दिया। बालक के लिए गुरुजी ने कह दिया वो सफल होगा, स्थायी उसका हो जाएगा, मन भी उसका ठीक रहेगा, दर्शन करवा दियो और पूरा परिवार भक्त बना रहेगा। आशीर्वाद है। जय श्री राम। ये लीजिए साधु जी खूब जय हो तुम्हारी। ये भभूति और पक्ष आपकी। अगला क्रम कोई एक। हाँ बेटा ए राजपाल बिटिया को भभूति देते हैं। आशीर्वाद। साधु जी बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, अपने अपने मताई बाप की, राम नाम भगवान की। जय जय सीताराम। कहाँ से हो? बागेश्वर धाम की, बागेश्वर सरकार की, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। भैया नीली जैकेट वाले तो उधर निकलना तो उधर से निकलना भाई बात तुम देर देर करते थे निकल गई जगह हो चलो जाते खोल दो। एक छोटे से बच्चे हैं गेट खोल। क्या प्रश्न का समाधान आप हनुमान जी के चरणों से पाना चाहते हैं? किसको? नजदीक आओ और पूछो। हमने हाँ ये पढ़ो। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, लगातार बीमार हो जाते हैं, कलेश बना घर में, बेटी पर कृपा होगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती है तुम्हारी बेटी, 100% सफल होगी। 2 बार अवरोध बना, 2025 में 9वें माह तक चार्टर्ड अकाउंट का वह एग्जाम पास कर लेगी। जाओ आशीर्वाद है। बालाजी की, बालाजी महाराज की जय। भैया लालच मेरे लिए भी ले आना। वही निकाल के 1 मिनट में दे रहे हैं, हमें टाइम दे दो। हाँ प्रभाव है।
और ये कोई पार्टनर आ रहा है सहयोग में काम करने वाला, ये हम निकाल रहे हैं उसी के बारे में। कोई कुशवाहा निकल के, कुशवाहा निकल के, तांत्रिक जो टोटका किया है ये इनका पूरा इनके घर से हो सकता। ठीक है, पढ़ते जा रहे, ये पढ़ो। हाँ, इनके घर से हो सकता ये प्रयोग किया है, इन्हीं का जुड़ा हुआ पार्टनर कुशवाहा तांत्रिक टोटका करता है। छोड़ो, बच्चों को लेकर ईर्ष्या, पहले भी एक बार धमकी दी थी, माए के पक्ष बहुत ज़्यादा उनका खतरनाक है और वो इसी सब में जुड़े हैं। खैर अपनी बातें नहीं बताना, ये बात घर पे भी तुम मत बताना, इसको हमने तो काट ही दिया, तुम्हारे घर में लड़ाई होगी, हमारा काम निपटाना ठीक करना हमारा काम है, किसी का नहीं। आप तो पेशी करो, तंत्र मंत्र से तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, इतना हम कहते हैं, बाकी कर्तव्य खुद करो, आशीर्वाद है। बराबर, उस बच्चे को भेजना जरा, चल राम लाला, वो माताएं जा रही हैं, भभूति पहुंचाओ। हाँ भाई।